हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी उसी तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के काफ़ी कम समय बच गए हैं बालक, तो आप लोग ज़ोर शोर से लगे रहिए। ठीक है, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करके लाए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, हम क्या किए हैं कि सवाल के नीचे जो ईयर है उसको भी लिख करके लाए हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है बालक। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, ताकि जो हमारा टारगेट है बालक 70 में 70, ठीक है, 70 में 70 वो पूरा हो सके। देखिए, 70 नंबर का ये पूरा फिजिक्स आता है और इसमें 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम स्कूल में लेते हैं। ठीक है, और ये आपको बोर्ड में लेते हैं 70 मार्क्स। तो हम चाहते हैं कि आपको 70 आउट ऑफ 70 आए, इसीलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को दिखाते हैं और सवाल के नीचे आपको कौन सा ईयर में पूछा गया है वो भी लगा कर लेके आए हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि हम भी कर सकते हैं और आपको भी विजय प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 को देखा जाए बालक। ये सवाल नंबर 1 है। ठीक है, आयाम मॉडलन में मॉडुलन सूचकांक क्या होता है, कितना होता है बताइएगा। जो मॉडुलन सूचकांक होता है वो कितना होता है आयाम मॉडलन में। देखिए, आप पढ़े होंगे कि जो म्यू होता है ना बालक, वो कितना होता है, 1 से कम होता है। 1 से कम होता है और बराबर भी होता है। 1 से कम भी होता है और क्या होता है, बराबर भी होता है। 1 से कम मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा, 1 से आगे नहीं जाएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आज हम थोड़ा स्पीड को बनाए रखेंगे और आप लोग भी इस सारे सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना बालक, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखा जाए। ठीक है, 20 सवाल करेंगे आराम आराम से। देखिए, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है वो मेगाहर्ट्ज में किया जाता है। तो मेगाहर्ट्ज इसी में है, देख सकते हैं, जो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है वो इसी में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में एकदम फुल एक्टिव होकर के आंसर को लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलिए बालक। देखिए, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। ये सवाल तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी आता है बालक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। देखिए, नैंड में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी को पकड़ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है, ये होता है डी। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा इनपुट, दो को क्या हो जाएगा, इनपुट ए और बी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या गया, क्या जुट गया, एंड में नॉट जुट गया। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटा गोला जोड़ दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, 2 गो इनपुट, ए गो आउटपुट, ये होता है। और एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है बालक, ए इंटू बी। ए इंटू वी बराबर क्या होता है, वाई। ठीक है, नॉट जुड़ गया जिसके कारण क्या आ गया, ऊपरे वार आ गया। आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ताकि ये भी आपको अगर 2 मार्क्स में भी है ना बालक, तो आपको आराम से बन जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए बालक, दशमिक संख्या 25 के द्विधारी संख्या में लिखे। 25 को आपको द्विधारी संख्या में लिखना है। देखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी है। 25 है, 25 है, इधर जो लिखिएगा ना बालक, उधर लिखिएगा रिमाइंडर को। ठीक है, रिमाइंडर को इधर लिखना है। ठीक है, देखिए, अब देखिए द्विधारी में जो संख्या होता है वो 2 ही होता है, एक तो 0 और एक 1। तो 2 ही संख्या से काटेंगे, 2 से काटिएगा, 12 दूनी 24, ये जाएगा 12 बार में, शेषफल कितना बचेगा, 1। शेषफल इधर लिखना है। 2 से काटिएगा 6 बार में, शेषफल कितना हो गया है, 0। 2 से काटिएगा 3 बार में, शेषफल कितना हो गया है, 0। 2 से काटिएगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा। देखिए, इसका द्विधारी संख्या कितना हो गया बालक, इसका जो द्विधारी संख्या हो गया वो नीचे से लेकर के ऊपर तक गिनिएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1, ये इसका द्विधारी संख्या हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि ये सवाल हमारा गलत है तो आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर सवाल में ऐसा आ जाए, डायरेक्ट ऐसा सवाल आ जाए कि इसको आपको बताना है कि ये किसका है, तो देखिए पहले क्या करिए, इस 1 को धरिए। ठीक है, द्विधारी में 2 ही संख्या होता है, तो 1 इंटू 2 के घात, इधर कितना अंक है, 2 के घात। देखिए, घात उसको चढ़ाते हैं संख्या को गिन कर, इधर कितना संख्या है, 0, तो इस हो जाए 0। और 2 के घात 0 कितना होता है, 1। और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा ना बालक, तो वो 1 ही आएगा। ठीक है,
देखिए जीरो को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो वो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो ही आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए इस एक को। तो एक इंटू दो के घात, दो के घात इधर कितना संख्या है, इधर तीन संख्या है, एक दो तीन, तीन संख्या है तो दो के घात तीन, दो के घात तीन कितना होता है, आठ होता है, आठ इंटू एक आठ होगा। ठीक है, इसको धरिए, इसको धरिए, एक इंटू दो के घात, इधर कितना संख्या है, चार संख्या है तो दो के घात चार, ये कितना हो जाएगा, 16, 16 छः 24 एक 25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, अगर क्वेश्चन में ये 25 दिया है तो ऐसे करके बनाना है, और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट यही वाला ऑप्शन में दे दे तो क्या करना है, ऐसे करके बनाना है। दोनों सवाल आता है बालक, और दोनों को आपको आसान से दम समझाए हैं, आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कुछ गड़बड़ हो गया है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए अब स्पीड में चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है, महत्तम आपको वेधन क्षमता किसकी होती है, एक्स किरणें का, कैथोड किरणें का, अल्फा किरणों को, या गामा किरणें का। ऑप्शन दीजिएगा बालक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये देखिए 3 साल आया हुआ सवाल है। ठीक है, ज़्यादा साल रिपीट है, उसी सवाल को लेकर आए हैं ताकि वो इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, और आपको बता दें कि 80 से 90 क्वेश्चन सवाल रिपीटेड आता है, जो रिपीट होता है। ठीक है, बोर्ड में वही सवाल आता है, बस आप PYQ करिए, आसानी से आपको 70 में से 70 आप ठोक करके आइएगा। ठीक है, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। ठीक है, तो किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, तो ये गामा किरणें का वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है बालक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, तो बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है जो आपको बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलाम, इधर है वोल्ट, तो कुलाम पर वोल्ट किसका होता है, ऊर्जा का, तो ऊर्जा करने है, यह है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो इतना होता है बालक, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगले सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बालक, फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है, फोटोन की जो ऊर्जा बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, H इंटू न्यू, H इंटू न्यू, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला, अधिकतर फॉर्मूला ही पूछा जाता है फिजिक्स में। देखिए अगला सवाल, बूस्टर का नियम, बूस्टर का नियम क्या होता है बालक, म्यू बराबर tan IP, tan IP, ये होता है बूस्टर का नियम। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अधिकतर सवाल जो रिपीटेड आता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सी, बूस्टर का नियम tan IP, बस इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए बालक, जब प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्बडा बालक वो क्या होता है, घट जाता है। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये होती है इसकी दिशा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके पैरेलल होती है बालक, इसके पैरेलल होती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपने सब्जेक्टिव क्लास नहीं देखा है तो उसको देखिए, हमने करवाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो पसंद आए ना बालक, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। आप लोग को बताए थे जो IRMS वैल्यू होता है बालक, IRMS वैल्यू होता है वो होता है I0/√2, I0/√2, और 1/√2 को जब आप सॉल्व करिएगा ना तो उसका मान कितना आएगा, 0.707 I0, इसके बराबर आएगा बालक, ये हो जाएगा IRMS वैल्यू। इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आता है इस पर, न्यूमेरिकल भी बनता है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बालक नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल, चलिए बालक अगला सवाल देखिए, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप लोग याद करिएगा। देखिए, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत हो तो डीएस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। अब से चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, यानी फाई वी पूछा है। फाई वी बराबर क्या होता है बालक, फाई वी बराबर होता है बी डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए कितना है, लंबवत है, मतलब थीटा कितना है बालक, 90 डिग्री है। थीटा कितना है बालक, 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो फाइव वी बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा मतलब U बराबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल वाला देखिए, जो भी नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जो आपको बताना है। ये आपको बताए थे, क्या होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर बी एच स्क्वायर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस बी आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में है, बी स्क्वायर बी एच, ये ही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बालक, जो भी नंबर होगा, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाए। 5 टेस्ला बराबर क्या होता है, 5 टेस्ला बराबर क्या होता है, 5 इंटू इसका टेस्ला को आप किस में बदल सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम बर्बाद हो, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवा दिया जाए और ज़्यादा आपको याद करवा दिया जाए, वो बढ़िया है। क्या बालक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का लाल रंग का मान कितना होता है, लाल रंग का मान कितना होता है। कलर कोड आप पढ़े होंगे, विद्युत धारा नाम का चैप्टर है। ठीक है, उसमें आप पढ़े होंगे, आप लोग ट्रिक जानते होंगे, वी रोय ऑफ बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आपका ट्रिक है बालक, और जो कि हम पढ़ाए हैं उसका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम खुद पढ़ाए हैं, उसको एक बार जा करके देख लीजिए, 2 से 1 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब 1 से 2 नंबर आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दो मार्क्स में भी आता है बालक, तो याद रखिएगा। देखिए इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, छोटे वाला भी छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 6, छोटे वाला भी छोड़ दीजिए 7 8 9, टोटल 9 रंग होते हैं, जिसमें हमारा भूरा से स्टार्ट होता है। भूरा हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। तो देखिए हमको किसको पूछा है, रेड का, हमको किसको पूछा है, रेड का। तो रेड का कितना होता है बालक, रेड का देखिए 2 होता है, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, और जो हम पढ़ाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। 1 से 2 सवाल आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, उसको देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा वाला। वीडियो को एकदम आराम से समझाया गया है, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाया और साथ में आपको ज़्यादा नॉलेज भी, 1 से 1 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन एडवांस में बताया है। ठीक है, तो अगर आपको मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को यहाँ, क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया होगा, अपने दोस्त को भी भलाई थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है, लास्ट समय है। ठीक है, ताकि ये भी मेडल आप प्राप्त कर सके। मेहनत करते रहिएगा, आपको टारगेट कितना है,
फिजिक्स में 70 में से 70 लाना है बालक, और इस टारगेट को लेकर के चलना है। 30 30 तो ये तो है उसके हाथ में, आपके हाथ में केवल कितना है, 70 में से 70। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बालक, और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।